हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th का ही, ट्रायंगल्स। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी ट्रायंगल्स के ऊपर। इसके बाद हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हो और 3 कॉर्नर्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। पॉलीगन मतलब क्लोज्ड कर्व जिसकी 3 साइड्स हो और 3 कॉर्नर्स हो, उसको कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पर ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तीसरा स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केल्स मीन्स ऐसे ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वली नहीं होती, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ये थे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर भी 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का हो। दूसरा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल अक्यूट हो, 90 डिग्री से छोटे हो। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी ऑब्ट्यूज हो। तो ये थे टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा इन डिटेल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम होता है। सेम शेप एंड सेम साइज वाले ट्रायंगल को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ऑल्सो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन साइज सेम होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है कि साइज सेम ही हो, शेप ज़रूर सेम होगी। ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। अब हमारे पास कोई भी दो पॉलीगन्स है, पॉलीगन मतलब क्लोज्ड कर्व बाय लाइंस। कोई भी दो पॉलीगन है, उनको प्रूफ कैसे करेंगे कि वो सिमिलर है या नहीं है? 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम साइड्स, दोनों पॉलीगन सेम साइड्स की होनी चाहिए। अगर एक में एक में n साइड्स है तो दूसरे में भी n साइड्स होनी चाहिए। आर सिमिलर, सिमिलर कब होंगे? इफ़ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स हैव सेम रेशो। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, कहने का मतलब क्या है? जैसे ये एक पॉलीगन ले लिया, ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये दोनों 90 डिग्री के हैं, बराबर है। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, पहली कंडीशन होल्ड हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं ये है 2, ये 2 साइड का स्क्वायर है, मतलब इसकी लेंथ ऑफ साइड क्या है? 2, और ये है 4। इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ये वाली। तो क्या प्रोपोर्शन आएगा? 2/4, यानी 1/2। ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी? ये, इसका भी 1/2 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग होगी ये, इसका भी 1/2 आएगा और इसका भी 1/2 आएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन कितना आ रहा है? 1/2, यानी सेम आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनकी शेप तो सेम है लेकिन इनका साइज सेम नहीं है। ये 2 लेंथ का है, ये 4 का है, तो इनका शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर है। देखो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ज़रूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो। और सिमिलर होते हैं कि सिर्फ सेम शेप होनी चाहिए।
तो ऑब्वियसली ना कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर हो ही जाएगा। जैसे ये दोनों बिल्कुल साइज और शेप दोनों में सेम है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये सिमिलर भी है ही ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है ही, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन निकाले तो हर केस में 1 आएगा। तो पहली कंडीशन भी हो गई, दूसरी भी हो गई, तो सिमिलर तो है ही। ये दोनों सिमिलर तो हैं, ये दो सर्कल्स है रेडियस 2 का और ये है रेडियस 4 का, दोनों सिमिलर है, दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका साइज डिफरेंट है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर फिगर होंगे, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जरूरी नहीं है। अब देखो थ्योरम, पहली थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम कहते हैं बीपीटी, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट देखो, फिर इसका प्रूफ करते हैं। क्या स्टेटमेंट है इसकी? इफ अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides of a triangle in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। क्या मतलब है कहने का कि एक कोई भी ट्रायंगल है, ये कोई भी एक ट्रायंगल है, इसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये जो लाइन है ये इस साइड के पैरेलल है, ये लाइन ट्रायंगल्स की बाकी 2 साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन जो ये लाइन होगी ये इन 2 लाइन को सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इसको हमने मान लिया ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये लाइन पैरेलल है बी सी के, जो ए बी को एट डी काट रही है एंड ए सी को एट ई पॉइंट पे काट रही है। देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, यानी ये लाइन ट्रायंगल की बाकी 2 साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो लिखो पहले क्या क्या कंसिडर किया है। कंसिडर इन ट्रायंगल ए बी सी अ लाइन पैरेलल टू बी सी, a line parallel to BC intersect AB at D, AB को D पे काट रही है एंड AC at E। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है कि ये लाइन दोनों लाइन को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, मीन्स ए डी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए ई सॉरी डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें प्रूफ करना है, ये अपॉन ये इज सेम एज ये अपॉन ये। तो पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन लिख लो। तो फिर से सेम फिगर ड्रॉ करो, ये है ए, ये है बी, ये सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। तो पहले हम ज्वाइन कर रहे हैं डी को सी से, डी को सी से ज्वाइन कर लो, ऐसे ही बी को ई से ज्वाइन कर लो। नाउ टेक ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी ऑन ए सी, एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं डी से ए सी पर, ये एक परपेंडिकुलर है। ऐसे ही फ्रॉम पॉइंट ई टू ए बी पर एक परपेंडिकुलर ले लो, ये परपेंडिकुलर है मीन्स ये 90 डिग्री का होगा। तो क्या क्या माना है, पहले तो लिखो ज्वाइन किया है किस किस को, ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई।
सेकंड में टेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी on AC and from E on AB। एक परपेंडिकुलर लिया है D से AC पर और एक परपेंडिकुलर लिया है E से AB पर। अब देखो इसको सही से खींच लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको हम डिनोट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल AD क्या होगा? 1/2 इंटू, देखो फिगर में देखो किसका एरिया निकाल रहे हैं? ADE, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं बेस है, ये हाइट होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या हो गया? AE और हाइट हो गई, इसको मान लेते हैं F, इसको मान लेते हैं G, FG। एरिया बेस हो गया AE और हाइट हो गई DG। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का DCE या DEC, ये वाला ट्राइंगल है ना, इसका एरिया निकालो। ट्राइंगल DEC क्या आएगा? 1/2। देखो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इस वाले को एक्सटेंड करें आगे तक, तो ये इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो इसका बेस होगा EC और हाइट होगी DG। बेस होगा EC, हाइट होगी DG। कैसे होगा? देखो ये एक ट्राइंगल है, अगर ये परपेंडिकुलर पड़ होता है इसके एक्सटेंशन पे, तो ये बेस होता है और ये हाइट होती है। वही कॉन्सेप्ट लगाया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन DEC निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या आएगा? इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 1/2 से 1/2 कट गया, DG से DG कैंसिल हो गया, AE अपॉन EC बचा, AE अपॉन EC। ये है इक्वेशन फर्स्ट। फिर से एक बार निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। इस बार इसको बेस मानते हैं और इसको हाइट मानते हैं, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर ही गिर रहा है ना इस पर। तो इस बार बेस हो जाएगा AD, हाइट हो जाएगी EF। 1/2 इंटू AD इंटू EF। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब निकालेंगे इसका DBE। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE क्या आएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा होगा इसमें? अगर हम इस वाले को एक्सटेंड करें, इस वाली लाइन को आगे तक एक्सटेंड करें, तो ये परपेंडिकुलर होगा, मीन्स हाइट होगी EF और बेस होगा BD। हाइट होगी बेस होगा BD, हाइट होगी EF। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE क्या आएगा? 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, AD अपॉन BD। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑब्जर्व ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल DBE एंड DEC सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहे हैं एंड सेम बेस DE पे बन रहे हैं। ट्राइंगल DBE
and triangle DEC are lie between the same parallels and on the same base DE। तो 9th क्लास में एक थ्योरम थी, अगर कोई ऐसे दो ट्राइंगल जो सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहे हो और सेम बेस पे हो तो उनका एरिया बराबर होता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ADE तो पहले एरिया ऑफ AD के बराबर ही होगा, DBE और DEC का भी एरिया बराबर हो गया, मीन्स लेफ्ट साइड बराबर हो गई तो राइट साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड AE upon EC, AE upon EC is same as AD upon DB। AD upon BD या AD upon DB। हमें प्रूफ करना क्या था, AD upon DB is same as AE upon EC। हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारी थेल्स थ्योरम। अब इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होता है। क्या होगा इस थ्योरम का कन्वर्स, यह है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ BPT। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, अगर कोई भी लाइन एक ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी थर्ड लाइन ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ड्रॉ करो ABC, AB, ये एक ट्राइंगल है ABC। मान लिया ये लाइन है DE ट्राइंगल की लाइन AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, मीन्स AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल होगी BC के। तो पहले लिखो क्या क्या माना है। लेट इन ट्राइंगल ABC a line DE intersect AB and AC at D and E respectively, such that AD upon DB इक्वल है AE अपॉन EC के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये हो गई हमारी गिवन कंडीशन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC के। प्रूफ हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, DE पैरेलल नहीं है BC के। लेट इफ पॉसिबल DE is not parallel to BC, is not parallel to BC। एंड एक चीज़ और मानते हैं, एंड लेट एक दूसरी लाइन है DE डैश, एंड लेट DE डैश इज पैरेलल टू BC।
डी ई पैरेलल नहीं है, डी ई के अलावा हमने एक लाइन ले ली डी ई डैश, जो ए सी को ई डैश पॉइंट पे काट रही है, ये वाली, ये पैरेलल है बी सी के। सो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या आएगा कि ए डी अपॉन डी बी सेम होगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के, बिकॉज डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। और गिवन कंडीशन क्या है, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है, ए ई अपॉन डी सी के बराबर। तो ये हो गई 1, ये हो गई 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से ए ई डैश अपॉन ई डैश सी किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई सी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। नाउ एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड एक जोड़ रहे हैं, यानी एक ऐड कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। एलसीएम लो, क्या आएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, यहाँ पे ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब देखो इस फिगर में ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या होगा, ए सी, ऐसे ही ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए सी। तो ये भी ए सी है और ये भी ए सी है, ये आ गया ए सी अपॉन ई डैश सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। यहाँ से आ जाएगा ए 1 अपॉन ई डैश सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी। यहाँ से आ गया ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी। इसका मतलब क्या होगा, ई एंड ई डैश ये दोनों पॉइंट क्या है, कोइंसाइड है, और कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है, ये अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है। सो जो डी ई है वही डी ई डैश है, एंड हमने माना है कि डी ई डैश पैरेलल टू डी है। इसका मतलब क्या हो गया, डी ई पैरेलल टू बी सी है, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो कि ट्रू होता है। अब देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए। 4 क्राइटेरिया होते हैं, ए एस 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 ए एस। चारों को एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला है एंगल एंगल एंगल, ए। क्या कहता है ये क्राइटेरिया, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, कोई भी 2 ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोई भी 2 ट्राइंगल है उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो सेम होगा या फिर सेम प्रपोर्शन होगा, हैंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कोई भी 2 ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, डी ई एफ, सच डैट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंड एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ। यह हमें प्रूफ करना है।
तो पहले लिखो गिवन क्या क्या है। लेट इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF corresponding angles are equal, means एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव सेम प्रपोर्शन। तो एक चीज़ और मानो, लेट अ पॉइंट P on DE एंड Q ऑन DF। एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया है P कहाँ DE पर, और एक पॉइंट लिया है Q कहाँ DF पर। सच डैट ST मतलब सच डैट AB है वो DP के बराबर होगा, है माना है ये, एंड AC है वो DQ के बराबर है। इस तरह से लिए हैं कि AB DE के बराबर आए, DP के बराबर आए, एंड AC DQ के बराबर आए, एंड जॉइन P एंड Q। फिर जॉइन किया है P और Q को, ठीक है। अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल को देखो। एंगल A एंगल D के बराबर है, ये गिवन है। स्टार्टिंग में गिवन था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो AB है वो DP के बराबर है, और AC है वो DQ के बराबर है। यह हमने माना है, अजम्पशन। इसका मतलब क्या हो गया, तो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DPQ के बाय SAS रूल। SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो जो एंगल B है वो एंगल P के बराबर होगा, और एंगल C है वो एंगल Q के बराबर होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंड एंगल B एंगल, एक सेकेंड, एंगल B है ना, एंगल B एंगल P के बराबर होगा। एंगल B सेम एज एंगल P, एंगल C इज सेम एज एंगल Q बाई CACT। corresponding angle of congruent triangles are equal। now given क्या है कि एंगल B एंगल E के बराबर है, एंड एंगल C एंगल F के बराबर है। एंगल B एंगल P के बराबर भी है, एंगल B एंगल E के बराबर भी है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल P एंगल E के बराबर हो गया, ऐसे ही, एंड एंगल Q एंगल F के बराबर हो गया। मतलब क्या आ गया, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है कि PQ पैरेलल होगा EF के। कैसे, तो ये दो कोई भी दो लाइन है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होती है। ऐसे ही ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हैं, सो PQ इज पैरेलल टू EF। PQ पैरेलल हो गई EF के। अब PQ EF के पैरेलल है, तो यहाँ से क्या आ गया, PE अपॉन DP, दिस इम्प्लाइज PE अपॉन DP इज सेम एज
क्यू एफ अपॉन डी क्यू, क्यू एफ अपॉन डी क्यू, किससे? बाय थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम आ गया। नाउ एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक ऐड करने पर क्या मिलेगा? पी ई प्लस अपॉन डी पी प्लस वन इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस वन। एलसीएम लो, यहाँ से क्या आएगा? पी ई प्लस डी पी अपॉन डी पी, यहाँ से आएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब देखो पी ई प्लस डी पी क्या होगा? डी ई। ऐसे ही क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या होगा? डी एफ। ये होगा डी ई अपॉन डी पी और ये होगा डी एफ अपॉन डी क्यू। अब डी पी किसके बराबर है? डी पी ए बी के बराबर है, डी क्यू ए सी के बराबर है। डी ई अपॉन ए बी इज सेम एज डी एफ अपॉन ए सी। हमें प्रूफ क्या करना है कि तीनों साइड्स का रेशो सेम है, यानी एक चीज़ तो आ गई कि डी ई अपॉन ए बी इसके बराबर है डी एफ अपॉन ए सी। अब ऐसे ही अगर हम इस लाइन को पैरेलल ना लेके ऐसे लेके चलते तो वहाँ से क्या आता? ए बी अपॉन डी पी इज सेम एज बी सी अपॉन ई एफ। सो सिमिलरली लिख सकते हैं ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव डी ई अपॉन ए बी किसके बराबर होगा? ई एफ अपॉन बी सी, ई एफ अपॉन बी सी। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आया? डी ई अपॉन ए बी इज सेम एज डी एफ अपॉन ए सी इज सेम एज ई एफ अपॉन बी सी। यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ। हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्राइटेरिया ए। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई एफ, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन दोनों सिमिलैरिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। स्टार्टिंग में लेके चले थे कि किन्हीं भी दो फिगर को, पॉलीगन्स को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं। पहला तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होनी चाहिए, दूसरा उनकी साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। सो एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखो सेकंड क्राइटेरिया है एंगल। एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ ड्रॉ कर लो ए बी सी, और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। ये थोड़े अलग दिख रहे हैं पर है इनकी शेप सेम ही, ए बी सी डी ई एफ। हमने मान लिया एंगल बी एंगल सी के बराबर, ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। इसको हम मान लेते हैं ये है एक्स और ये है वाई। तो गिवन क्या क्या होगा कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सो एंगल
बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एक्स कितना आएगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल वाई, ये भी 180 डिग्री आएगा। दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एक्स किसके बराबर होगा, एंगल डी प्लस एंगल ई एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल वाई। अब बी किसके बराबर है, ई के बराबर, सी किसके बराबर है, एफ के बराबर, पुट कर दो यहाँ पे। प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल वाई। अब ई एंगल ई से एंगल ई हट जाएगा, एंगल एफ से एंगल एफ कैंसिल, दिस इम्प्लाइज व्हाट, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई। So all corresponding angles are equal. So all corresponding angles of triangle ABC and triangle DEF are equal. Hence triangle ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के, किससे, बाय AAA क्राइटेरिया से। ठीक है। अब देखो थर्ड क्राइटेरिया है SSS, साइड 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 क्राइटेरिया। क्या कहता है ये, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी दोनों ट्राइंगल्स की साइड का जो रेशो है वो सेम है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। प्रूव करते हैं। दो ट्राइंगल मान लो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल DEF। ABCDEF क्या गिवन है, AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन EF इक्वल है AC अपॉन DF के। हमें प्रूव करना है एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है। ठीक है। तो पहले लिखो गिवन क्या क्या है, वो कंसीडर वाला लिख लेना, मैं लिख नहीं रही हूँ इस बार। कंसीडर इन ट्राइंगल ABC एंड DE, गिवन लिखो डायरेक्ट। क्या क्या गिवन है कि AB गिवन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर है, यानी DE अपॉन AB इक्वल DF अपॉन AC इक्वल होगा EF अपॉन BC। ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, एंड एंगल C इक्वल है एंगल F के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो पहले तो वही मानो, लेट प्रूफ में मानो, लेट अ पॉइंट P on DE and Q on DF such that जो AB है वो DP के बराबर है एंड AC है वो DQ के बराबर है, एंड देन जॉइन P एंड Q, जॉइन P एंड Q।
ये पॉइंट माना P, इधर माना Q, सच डैट AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू DQ एंड जॉइन P एंड Q। ठीक है, नाउ गिवन क्या है, DE अपॉन AB, लिखो इसको, DE अपॉन AB किसके बराबर है, DF अपॉन AC के बराबर है। ये हमें गिवन है। अब AB किसके इक्वल है, DP के इक्वल, और AC किसके इक्वल है, DQ के इक्वल। पुट कर दो यहाँ पे, DE अपॉन DP इक्वल होगा DF अपॉन DQ। क्यों हुआ, क्योंकि AB DP के बराबर है एंड AC DQ के बराबर है। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 1 माइनस कर रहे हैं। क्या आएगा, DE अपॉन DP माइनस 1 इक्वल टू DF अपॉन DQ माइनस 1, ये आएगा। यहाँ से क्या आएगा, DE माइनस DP अपॉन DP, यहाँ से आएगा DF अपॉन DQ माइनस DQ अपॉन DQ। अब देखो ये DE है, DE में से DP घटाएंगे तो क्या बचेगा, P, तो यहाँ पे आ गया PE अपॉन DP। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, ये DF है, DF में से DQ माइनस कर रहे हैं, क्या बचा, QF, QF अपॉन DQ। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, यानी ये जो लाइन है PQ, ये इन दोनों लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ अपॉन PQ पैरेलल होगी EF के। दिस इम्प्लाइज व्हाट, PQ इज पैरेलल टू EF बाय थ्योरम सेकंड, जो हमने प्रूव करी है। अब PQ EF के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये अल्टरनेटिंग लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हम कहते हैं। सो एंगल P बराबर होगा एंगल E के एंड एंगल Q बराबर होगा एंगल F के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एक ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला DPQ, और एक ट्राइंगल लेंगे DEF। नाउ इन ट्राइंगल DPQ, इन triangle DPQ and triangle DEF, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D है, कॉमन एंगल हो गया दोनों में। एंगल P इक्वल्स टू एंगल E होगा एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F होगा प्रूव्ड अबव, ये भी प्रूफ किया है ऊपर। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। सो ट्राइंगल DPQ सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के, किससे, बाई AAA। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा, मीन्स DP या फिर DE अपॉन DP, DE
अपॉन डी पी इक्वल होगा डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल होगा ई एफ अपॉन पी क्यू। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। नाउ डी पी किसके बराबर है? ए पी के बराबर। ये हमने माना था। डी क्यू किसके बराबर है? ए सी के बराबर। और पी क्यू तो पी क्यू है ही, इसको मान लेते हैं हम स्टार। और गिवन कंडीशन क्या है? इसको मान लिया हमने वन इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड स्टार, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड स्टार, देखो ये दोनों तो सेम ही है यहाँ पर भी, तो इसका मतलब क्या होगा? ई एफ अपॉन बी सी इज सेम एज ई एफ अपॉन पी क्यू। ई एफ अपॉन बी सी इज सेम एज ई एफ अपॉन पी क्यू। यहाँ से क्या आएगा? बी सी और पी क्यू भी आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, AB है वो DP के बराबर है, AC है DQ के बराबर है। ये हमने माना था अब अजम्पशन। और जो BC है वो PQ के बराबर है, ये हमने अभी प्रूफ किया है, प्रूव्ड अब। तो क्या हो गया? सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय S कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो एंगल ए एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल P के बराबर होगा, एंगल C एंगल Q के बराबर होगा। किससे? CACT, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखो एंगल P है वो एंगल E के भी बराबर है, नीचे लिख लो इसको। ऑल्सो एंगल P एंगल E के भी बराबर है एंड एंगल Q एंगल F के भी बराबर है। ये हमने प्रूफ किया था, वो यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड अबव। सो ये दोनों, इन दोनों से क्या आया? एंगल B एंगल E के बराबर है, और इन दोनों से क्या आया? एंगल C एंगल F के बराबर है। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, hence corresponding angles are equal, corresponding angles of both triangles are equal, that is एंगल D एंगल A के बराबर है, एंगल E एंगल B के बराबर है, एंगल F एंगल C के बराबर है। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के बाई ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा थर्ड क्राइटेरिया। अब एक क्राइटेरिया और बचता है, साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया क्या कहता है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल है दोनों का एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, एंड द इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल
एंड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, यहाँ पे साइड्स लिखना रह गया, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और जिन साइड से ये एंगल बन रहा है वो साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी उनका रेशो सेम है, देन द ट्रू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल है डी ई एफ। डी ई एफ सही से बना लो एक बार, डी ई एफ। हमने मान लिया एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ए बी अपॉन डी ई इज सेम एज ए सी अपॉन डी एफ। तो लिखो पहले गिवन क्या क्या है, कंसीडर वाला लिख लेना, कंसीडर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। गिवन है एंगल ए इज सेम एज एंगल डी एंड डी ई अपॉन ए बी इज सेम एज डी एफ अपॉन ए सी। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में पहले तो वही दो पॉइंट लेंगे, पी क्यू, पी एंड क्यू, सच दैट ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है, एंड देन जॉइन पी एंड क्यू। ये वाली लाइन में लिख नहीं रही, लिख लेना तुम लोग। लेट, सीधा लिख लूँ, ए बी डी पी के बराबर है एंड ए सी डी क्यू के बराबर है। ठीक है, देखो एक ट्राइंगल लो ए बी सी और एक ट्राइंगल लो डी पी क्यू। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। डायरेक्ट लिख दूँ बाय एस ए एस। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। कॉन्ग्रुएंट होंगे सो बाई सी ए सी टी, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। एंगल बी इज सेम एज एंगल पी, एंगल सी इज सेम एज एंगल क्यू। अब नाउ डी ई अपॉन ए बी इज सेम एज डी एफ अपॉन ए सी। ये है ए बी किसके बराबर है? ए बी डी पी के बराबर है, तो यहाँ पे डी पी आ जाएगा। ऐसे ही ए सी किसके बराबर है? डी क्यू के बराबर, तो यहाँ पे डी क्यू आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड -1 करेंगे तो क्या आएगा? डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी, यहाँ पे आएगा डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। देखो डी ई में से डी पी घटाएंगे, पी ई आएगा। ऐसे ही डी एफ में से डी क्यू माइनस करेंगे, क्यू एफ आएगा। तो ये आ गया पी ई अपॉन डी पी इक्वल होगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू। तो ये वाली लाइन इन दोनों को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब पी क्यू किसके पैरेलल होगा? ई एफ के। सो पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के, और वहाँ से क्या आएगा? एंगल पी एंगल ई के बराबर है एंड एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऑल्सो एंगल पी एंगल बी के भी बराबर है। इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से आएगा कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंड सेकंड एंड फोर्थ से आएगा एंगल सी
एंगल एफ के बराबर है, और ये तो गिवन है ही कि एंगल ई एंगल डी के बराबर है। सो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो बाई ए एंगल 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 क्राइटेरिया, जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 तो पूरी कॉन्सेप्ट बेस होगी। 6.2 थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से सॉल्व होगी, एंड एक्सरसाइज 6.3 इन चारों क्राइटेरिया से सॉल्व होगी। ठीक है, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।